नमस्कार। आजकल भारत में हवाई यात्रा थोड़ी मुश्किल सी हो गई है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सुनने में आ रहा है। उड़ानें लेट हो रही हैं, कभी रद्द भी हो जाती हैं, और सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है एयरपोर्ट की भीड़-भाड़ परेशानी की तस्वीरों से। सही बात है। और इसके कारण भी कई बताए जा रहे हैं। वो डीजीसीए के सख्त नियम हैं। हाँ, इंस्पेक्शन वाले। जी। फिर मध्य पूर्व का तनाव है जिससे रूट बदल रहे हैं, और मौसम तो खैर है ही। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि अगर किसी यात्री की उड़ान रद्द हो जाए या बहुत देरी हो जाए तो उनके अधिकार क्या हैं? हाँ, मतलब उन्हें क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। डीजीसीए के दिशा निर्देश क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या हैं। जी, ताकि यात्रियों को पता हो कि ऐसी हालत में क्या उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए शुरू करते हैं उड़ान में देरी से। मान लीजिए किसी ने चेक इन कर लिया और फिर अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट लेट है। देखिए, अगर उड़ान में देरी होती है तो एयरलाइन की जिम्मेदारी बनती है। अब कितनी देरी है उस पर निर्भर करता है कि क्या मिलेगा। अच्छा, जैसे सामान्य नियम ये है कि इंतजार के दौरान, मतलब देरी की अवधि के हिसाब से, जलपान या भोजन उपलब्ध कराना होता है। और अगर देरी मान लीजिए बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे रात भर रुकना पड़ जाए एयरपोर्ट पर। हाँ, वो भी नियम में है। अगर घरेलू उड़ान है, शाम 8 बजे के बाद उड़ान थी और 6 घंटे से ज्यादा लेट हो गई। 6 घंटे से ज्यादा? जी। या फिर कुल देरी ही 24 घंटे से ज्यादा हो जाए। बाप रे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइन को मुफ्त होटल में रुकने का इंतजाम करना पड़ता है। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। और एक और बात, घरेलू उड़ानों में अगर देरी 6 घंटे से ज्यादा है तो एयरलाइन के पास 3 विकल्प होते हैं। क्या है वो? या तो वो 24 घंटे पहले यात्री को नया संशोधित समय बता दें, या फिर अगर ऐसा नहीं किया तो 6 घंटे के अंदर कोई दूसरी वैकल्पिक उड़ान दें। और तीसरा? तीसरा ये कि टिकट का पूरा पैसा वापस कर दें। यात्री चुन सकता है। ठीक है। ये तो हुई देरी की बात। अब आते हैं उस स्थिति पर जो और भी ज्यादा परेशान करती है, उड़ान रद्द होना। हाँ, कैंसलेशन। इसमें भी यात्री के अधिकार स्पष्ट हैं। सबसे पहला हक तो ये है कि या तो उन्हें किसी दूसरी उड़ान में सीट दी जाए। वैकल्पिक उड़ान मतलब? जी, वैकल्पिक उड़ान। या फिर टिकट का पूरा पैसा वापस मिले। ये तो बेसिक है। लेकिन आपने कहा था बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं होती। खासकर तब जब यात्री को रद्दीकरण की सूचना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मिलती है। ओ, मतलब आप चेक इन करने गए और तब पता चला फ्लाइट कैंसिल है। हाँ बिल्कुल। ऐसी स्थिति में रिफंड या वैकल्पिक उड़ान के अलावा यात्री मुआवजे का भी हकदार होता है। मुआवजा असुविधा के लिए? जी हाँ, असुविधा के लिए। ये दिलचस्प है। तो ये मुआवजा कैसे तय होता है? क्या इस पर भी कोई नियम है कि ये सूचना कब मिली? बिल्कुल है। देखिए, अगर एयरलाइन ने 2 हफ्ते या उससे भी पहले बता दिया था कि फ्लाइट कैंसिल है, हाँ। तो फिर सिर्फ वैकल्पिक उड़ान या पूरा रिफंड मिलेगा, कोई मुआवजा नहीं। ठीक है। और अगर 2 हफ्ते से कम लेकिन 24 घंटे से ज्यादा पहले बताया? तब उन्हें ऐसी वैकल्पिक उड़ान देनी होगी जो ओरिजिनल फ्लाइट के समय के 2 घंटे के अंदर ही जा रही हो। अगर ऐसी उड़ान नहीं दे पाते तब शायद मुआवजे की बात आ सकती है, लेकिन मुख्य तौर पर नियम वैकल्पिक उड़ान का है। और सबसे मुश्किल स्थिति एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला? हाँ, तब यात्री को रिफंड या वैकल्पिक उड़ान तो मिलेगी ही, साथ में इंतजार के दौरान भोजन पानी और उड़ान की अवधि के हिसाब से तय मुआवजा भी मिलेगा। अच्छा, तो ये मुआवजे की रकम कैसे तय होती है? आपने ब्लॉक टाइम का जिक्र किया था शायद। जी हाँ, ब्लॉक टाइम। इसका मतलब है उड़ान की अनुमानित अवधि, मतलब जब विमान के दरवाजे बंद होते हैं वहां से लेकर जब गंतव्य पर दरवाजे खुलते हैं उस तक का समय। ओके, तो इस ब्लॉक टाइम के हिसाब से मुआवजा कितना बनता है? इसके 3 स्लैब हैं। अगर ब्लॉक टाइम 1 घंटे तक का है तो मुआवजा है 5,000 रुपये, या एक तरफा मूल किराया और एयरलाइन का ईंधन शुल्क, इन दोनों में से जो भी कम हो। अच्छा, जो भी कम हो। हाँ, ये जरूरी है। फिर अगर ब्लॉक टाइम 1 घंटे से 2 घंटे के बीच है तो मुआवजा है 7,500 रुपये, या किराया प्लस शुल्क जो भी कम हो। और 2 घंटे से ज्यादा की उड़ानों के लिए? उसके लिए 10,000 रुपये या किराया प्लस शुल्क जो भी कम हो। तो ये सीमाएं हैं। समझ गया। तो या तो तय रकम या किराया प्लस शुल्क, जो कम होगा वो मिलेगा। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। मान लीजिए एयरलाइन ने सूचना भेजी पर यात्री ने बुकिंग के टाइम अपना फोन नंबर या ईमेल गलत दे दिया था, तब क्या होगा? देखिए, ये एक जरूरी नुक्ता है। अगर एयरलाइन साबित कर दे कि उन्होंने सूचना भेजने की कोशिश की थी लेकिन यात्री की दी हुई संपर्क जानकारी ही गलत थी या काम नहीं कर रही थी,
तो एयरलाइन वो ऊपर बताया गया मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, लेकिन रिफंड या वैकल्पिक उड़ान का जो मूल अधिकार है वो फिर भी बना रहेगा। उसका दावा किया जा सकता है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। पर क्या ऐसी भी कोई स्थितियां हैं जब उड़ान लेट हो या रद्द हो जाए और एयरलाइन की कोई गलती ना हो, मतलब तब भी मुआवजा नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थितियां होती हैं जिन्हें असाधारण परिस्थितियां या दैवीय घटना, एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। ये वो कारण होते हैं जो एयरलाइन के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होते हैं। जैसे बहुत खराब मौसम, कोई प्राकृतिक आपदा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कोई निर्देश या पाबंदी, सुरक्षा से जुड़े खतरे, या फिर आजकल जैसे भू राजनीतिक तनाव चल रहे हैं उसकी वजह से रूट बंद होना। अच्छा, तो इन मामलों में एयरलाइनें अपनी सामान्य ऑपरेशनल दिक्कतों को भी तो असाधारण परिस्थिति बताकर बच नहीं सकती? ये एक बहस का मुद्दा जरूर है। नियम तो यही कहते हैं कि कारण वाकई नियंत्रण से बाहर होना चाहिए। अगर यात्री को शक है तो उन्हें एयरलाइन से लिखित में कारण पूछना चाहिए। अच्छा। हाँ, और यहीं पर सारे दस्तावेज संभाल कर रखना काम आता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि भले मुआवजा ना मिले, असाधारण परिस्थितियों में भी एयरलाइन को यात्रियों की देखभाल करनी पड़ती है, जैसे जलपान देना या जरूरत पड़ने पर होटल देना या वैकल्पिक उड़ान का इंतजाम करना। ये जिम्मेदारी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर अगर किसी यात्री के साथ ऐसा हो तो उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? अपने अधिकार पाने के लिए क्या करें? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, सब कुछ दस्तावेज करें। अपना चेक इन का समय, बोर्डिंग पास, एयरलाइन ने कब और कैसे सूचना दी, अगर किसी स्टाफ से बात हुई तो उनका नाम या पहचान, सब कुछ नोट करें। ओके, रिकॉर्ड रखना पहला कदम। जी। दूसरा, तुरंत एयरलाइन स्टाफ से संपर्क करें। हर एयरलाइन के लिए जरूरी है कि वो अपने शिकायत निवारण अधिकारी, नोडल ऑफिसर और अपीलीय प्राधिकारी, अपेलेट अथॉरिटी का विवरण काउंटर पर या वेबसाइट पर दें। उनसे क्या बात करें? उनसे स्थिति की जानकारी लें और सबसे जरूरी, लिखित में कारण पूछें कि उड़ान क्यों लेट या रद्द हुई है, और उनसे अपने अधिकारों के बारे में भी पूछें। एयरलाइनों को ये लिखित जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। और अगर एयरलाइन सहयोग ना करे या दावा मानने से इनकार कर दे, तब शिकायत दर्ज करने के रास्ते हैं। एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क होते हैं। भारत सरकार का airsewa.gov पोर्टल है, उसकी ऐप भी है, वहां ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, या फिर सीधे DGCA की वेबसाइट पर भी शिकायत का प्रावधान है। और अगर इन सब से भी बात ना बने, इन वाले मामले का जिक्र किया था, बैंकॉक मुंबई उड़ान थी शायद। बिल्कुल, उसमें 12 घंटे से ज्यादा की देरी हुई थी। मामला मुंबई उपभोक्ता फोरम में गया और देखिए 2024 में जाकर फैसला आया। हाँ, काफी समय लगा। जी, लेकिन फोरम ने यात्री के हक में फैसला दिया। एयरलाइन की ऑपरेशनल देरी की वजह से हुई शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए 75,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। तो मतलब धैर्य रखना पड़ता है, पर अधिकार मिलते हैं। और एक और चीज है, एयरलाइनें अक्सर फ्लाइट डिसरप्शन स्टेटमेंट या ऐसा ही कुछ दस्तावेज जारी करती हैं। ये बीमा क्लेम करने के लिए सबूत का काम कर सकता है। इसे भी एयरलाइन स्टाफ से मांगा जा सकता है या उनकी वेबसाइट पर मिल जाता है। तो संक्षेप में कहें तो निचोड़ यही निकलता है कि नियम तो हैं, लेकिन यात्रियों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। जानकारी ही बचाव है ना? एकदम सही कहा आपने। जानकारी होगी तभी तो आप सही सवाल पूछ पाएंगे और जरूरत पड़ने पर आवाज उठा पाएंगे, सशक्त बनेंगे। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये नियम और मुआवजे अपनी जगह ठीक है, लेकिन जैसा हमने देखा 2019 के मामले का फैसला 2024 में आया। इससे पता चलता है कि अधिकार पाने के लिए काफी दृढ़ता और शायद लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ये तो है। तो जमीनी हकीकत में, खासकर जब एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हो, बड़े पैमाने पर उड़ानें बाधित हों, तब इन अधिकारों का प्रभावी प्रवर्तन असल में कितना हो पाता है, ये सोचने वाली बात है।